बीजेपी को उखाड़ने के लिए जिस हद तक जाना पड़े, जो करना पड़े हम करेंगे, हम सर नहीं झुकाएंगे। हमारा गला भी अगर काट दे, हमारा शरीर का आखिरी खून का बूंद तक हम लड़ते रहेंगे। और सीबीआई ईडी दिखा के तृणमूल कांग्रेस को डराने धमकाने का जो प्रयास बीजेपी करती है, उसका कोई फायदा नहीं है। आपके सामने मैं खड़ा हूं, मुझे 10 बार ईडी बुलाया, 10 बार सीबीआई बुलाया, मेरा घर रेड किया, मेरा घर में घुसा है, मेरा घर में घुस के सवाल जवाब किया है, मुझे दिल्ली बुलाया है। आप सुन लीजिए, और मैं ये और रिकॉर्ड बोलता हूं, बीजेपी का हिम्मत है तो बीजेपी कुछ करके दिखाए, हम सर नहीं झुकाएंगे और आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। ईडी सीबीआई दिखा के तृणमूल को डराने धमकाने का काम जो करता है, वो बेवकूफी का काम कर रहा है। उसको लगता है यहां मैं चीफ मिनिस्टर को जैसे भाई सीबीआई और ईडी दिखा के उठा के ले गया, तृणमूल कांग्रेस को वैसे दबा के रखेंगे। कांग्रेस को जैसे दबा के रखते हैं या दूसरे दलों को जैसे दबा के रखते हैं, वैसे उनको दबा के रखेंगे। हम दबने वालों में से नहीं है, हम सर झुकाने वालों में से नहीं है। जब हम कोई लड़ाई लड़ते हैं ना, तो बॉर्डर पार जो सैनिक खड़ा होता है, जो मानसिकता के साथ लड़ता है, हम भी उसी मानसिकता के साथ लड़ते हैं कि जिस तिरंगा के लिए लड़ रहे हैं, या तो उस तिरंगा को लहरा के आएंगे या तो उसमें लपेट के आएंगे। हम जिस फ्लैग को, ये जोड़ा फूल का जो सिंबल है, आप देखिए बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है, उसमें एक फूल है, हमारे में 2 है। हम सबको साथ लेके चलने में से, हम अकेला कि मैं ही कर सकता हूं, और एक संप्रदाय में लड़ाई लगा के अपना राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो लोग काम करते हैं और समाज को बांटने का जो लोग काम करते हैं, उससे खिलौना कोई नहीं हो सकता है। आपको बात करनी है, आप डेवलपमेंट के एजेंडा पे बात करो। मैं पहली बार असम आया हूं, मैं बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, चुनौती देता हूं कि असम में तुम्हारा 6 साल से सरकार है। यहां पे जितने भी कैमरा है, मैं सामने बोल के जा रहा हूं, आप लोग को गवाह रखे कि 6 साल से तुम्हारा सरकार है असम में। 2016 से सरकार है। तृणमूल कांग्रेस का सरकार बंगाल में 2011 से। 10 साल हमारी सरकार है, 6 साल तुम्हारी सरकार है। डेवलपमेंट, गवर्नेंस, तरक्की, सोशल सिक्योरिटी, सोशल स्कीम को सामने रख के लड़ाई लड़ी जाए कि 6 साल में तुम्हारा सरकार, डबल इंजन सरकार क्या किया, और 10 साल में बंगाल का सिंगल इंजन सरकार क्या किया। मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आऊंगा, तुम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आओ। 10 गोल देख के मार्च से अगर विदा न कर दिया तो मेरा नाम भी अभिषेक बनर्जी है। तुम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आओ, मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आऊंगा। जगह तुम तय कर लो, चैनल तुम तय कर लो, समय तुम तय कर लो, जहां मुझे पहुंचने बोलोगे मैं पहुंच जाऊंगा। कि तुमने कितने स्कूल बनाए, हमने कितना स्कूल बनाया, तुमने कितना हॉस्पिटल बनाया, हमने कितना हॉस्पिटल बनाया, तुमने कितने लोगों को मदद किया, हमने कितना लोगों को मदद किया। अगर बंगाल में कन्याश्री हो सकता है तो असम में क्यों नहीं हो सकता? बंगाल में हर घर में हर महिला को अगर हर महीना सरकार की तरफ से मदद मिल सकती है तो असम में क्यों नहीं हो सकता? आज देखिए, जिस असम को सोने का चिड़िया कहते थे लोग ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, उस असम में आज पूरा देश में, और ये बड़ी शर्म की बात कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार में देश में 1 नंबर स्थान पे असम है। और बीजेपी कह रहे हैं हम डबल इंजन सरकार चला रहे हैं। आपको ऐसा डबल इंजन सरकार चाहिए क्या? चाहिए? अब देखो, 30 से 32% लोग इस असम में अभी ऐसे हैं जिनको प्रॉपर सैनिटाइजेशन व्यवस्था का कोई उपयोग करने का सुविधा नहीं है। 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास सैनिटाइजेशन हो, हॉस्पिटल हो, या पढ़ाई लिखाई का ठीक से उपयोग करने का सुविधा नहीं है। बेरोजगारी रेट बढ़ती जा रही है। अब देखो, ऐसा देश में हम जी रहे, ऐसा प्रदेश में जी रहे जिस प्रदेश में सिनेमा को फ्री करने के लिए टैक्स उठाया जाता है, और मेडिसिन के ऊपर, गैस के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर 18%, 20% जीएसटी लगाया जाता है। आप ऐसा समाज चाहते थे क्या, जहां पे अपना राजनीतिक स्वार्थ को हासिल करने के लिए एक सिनेमा फ्री कर दिया जाए?
और चीफ मिनिस्टर और बीजेपी नेता जाके सिनेमा देख रहे हैं और पेट्रोल का दाम हो गया 110 रुपया। खाने का जो तेल है, सरसों का तेल 200 रुपया लीटर, 400 रुपया का गैस, 1000 रुपया। ये अच्छे दिन चाहते थे आप? बताइए, 400 रुपया का गैस 1000 रुपया, 1200 रुपया कह रहे कोई। मैं कल किसी को बता रहा था, कोई मुझे आके बोला भाई साहब क्या जमाना आ गया, 400 रुपया का गैस हम लोग को लगा था अच्छे दिन 200 होगा, अब 1200 रुपया 1000 रुपया हो गया। मैंने कहा 400 रुपया का गैस 400 रुपया ही है, 1000 नहीं हुआ है। 400 रुपया आप दे रहे हैं और बाकी जो 600 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो बीजेपी को वोट करने के लिए आप पेनल्टी दे रहे हो। तो ये पेनल्टी अगर आपको देना है, पेट्रोल 70 रुपये ही है, कल सरकार अगर बदले, नई सरकार अगर आए, फिर से पेट्रोल 70 रुपया होगा। ये मोदी और बीजेपी को वोट देने का पेनल्टी आप दे रहे हो, 50 रुपया एक्स्ट्रा। हर बार जा रहे हो पेट्रोल पंप में 1 लीटर पेट्रोल बाइक में डलवा रहे हो तो 50 रुपया मोदी जी को देते हो। ये याद रखना। तो अच्छे दिन का जो सपना दिखाया था और डबल इंजन सरकार की जो बात करती है, इतना दिन से यहां पे सरकार है, क्या हुआ? जो लोग सीए एनआरसी का नाम पे आप लोगों को गुमराह किया, 2-3 दिन से गृह मंत्री असम में थे, एक शब्द बोला सीए को लेके, एनआरसी को लेके। बंगाल में वो जाता है एनआरसी सीए को लेके कुछ और बोलता है, असम में आता है तो कुछ और बोलता है। ये जुमला कितना दिन तक चलेगा? हमें हर बूथ तक पहुंचना है, हमें डट के लड़ाई लड़नी है। हमें अगर वो डंडे से हमारा स्वागत करेंगे तो हम प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। हम लोगों के स्वार्थ में लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। मैं कहता हूं धर्म का चश्मा उतार के देखो, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है।